चलिए अब आपको बताएंगे रीवा सांसद ने जो ज्ञान दिया। जनार्दन मिश्रा का एक बेतुका बयान जो इन दिनों वायरल हो रहा है। लोग ऑनलाइन शादियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा 50 से 60 साल के बाद ऑनलाइन बच्चे भी पैदा होंगे। जनार्दन मिश्रा जब ये बातें कह रहे थे तो मंच पर राज्यपाल भी मौजूद थे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। मैं तो भी आश्चर्य कर रहा था, सोच रहा था कि ये ऑनलाइन शादियां हम करने लगे। अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे, वो बच्चा, वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा? इस पर आज विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी मानवता, हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द, हमारी सामाजिक एकजुटता, हमारा ये एकत्रीकरण किस तरह से बरकरार रहे। और अब बात डेमोग्राफी की करते हैं। पहले झारखंड को लेकर कहा जाता है कि झारखंड की डेमोग्राफी लगातार बदल रही है, लेकिन अब एक रिपोर्ट मुंबई से सामने आई है। मुंबई की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यहां की डेमोग्राफी भी बहुत तेजी से बदल रही है। और क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में, बताते हैं आपको। क्या देश की डेमोग्राफी बदल रही है? क्या झारखंड में हिंदुओं की संख्या तेजी से घर कर रही है? क्या असम में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो चुनाव से पहले छाए हुए थे। अब डेमोग्राफी चेंज वाली लिस्ट में मुंबई का नाम भी जुड़ गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुंबई में 2051 तक डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। TISS की रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। हर कोई ये जानना चाहता है कि डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रही है। 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में मुंबई की डेमोग्राफी बदलने के पीछे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। TISS ने बताया कि मुंबई में 1961 तक हिंदू आबादी 88% थी, जबकि मुस्लिम आबादी 62%। लेकिन 2011 तक हिंदू आबादी में 22% की गिरावट दिखी। 2011 तक हिंदू आबादी 66% पहुंच गई है, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 21% हो गई। TISS का दावा है कि 2051 तक हिंदू आबादी घटकर 54% पर आ जाएगी, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 30% होने का अनुमान है, जो हिंदू समुदाय के लिए चिंता का विषय है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जो रिसर्च पेपर दिया है वो चौंकाने वाली बात है और बहुत एक गंभीर बात है, क्योंकि ऐसे अगर आंकड़े मुसलमानों के बढ़ते रहे, आज आपने देखा है कि जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है उन्होंने महाविकास आघाड़ी को उनके समर्थन के लिए एक फतवा जाहिर कर दिया है। और यही नहीं, जब हिंदुओं की संख्या घटती है तो ये भी एक चिंता की बात है। मुंबई में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने समुदाय विशेष को खुश करने के लिए यहां तक ऐलान कर दिया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो सभी अवैध मस्जिदों को वैध कर देंगे, मान्यता दे देंगे। इसका मतलब ये है कि MV और कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है। मुंबई में डेमोग्राफिक चेंज पर टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आने से साधु संत नाराज हैं। साधु संतों ने इसे चुनावी मुद्दा न बनाते हुए सभी दलों से इसका समाधान निकालने की अपील की। इस दौरान साधु संतों ने तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को लताड़ लगाई। आपको क्या लगता है, अगर हिंदू आबादी घटती है तो कितना नुकसान है? नुकसान तो होगा, इसलिए सभी से आग्रह है कि सारे हिंदू जागें और एकता बनाएं और सनातन को रक्षा करने के लिए आगे बढ़ें, और एकता में ही सब कुछ है। मुंबई की डेमोग्राफी चेंज को लेकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने रिपोर्ट दी। उसने महाराष्ट्र चुनाव की दशा और दिशा ही बदल कर रख दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश में सच